हाय इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक थंब रूल बताऊंगा जो एप्लीकेबल है अक्रॉस ऑल सिटीज ऑफ इंडिया, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, पुणे हो, बैंगलोर हो, कोई भी शहर हो। और अगर आप ये बेसिक रूल अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट टू थिंग्स। एक क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग तो आपको ये मिल जाएगी कि डेवलपर जो अपने प्रोजेक्ट को जिस प्राइस में सेल कर रहा है वो प्राइस एक्चुअली में जेन्युइनली जस्टिफाइड है या नहीं। और दूसरा ये कि जब कोई प्रोजेक्ट प्री लॉन्च स्टेज में है तो जेन्युइन जो उसका प्राइस है वो प्री लॉन्च यानी कि वो एक्चुअल बेनिफिट प्री लॉन्च इन्वेस्टर्स को दे रहा है या नहीं दे रहा है। प्राइमरली इस वीडियो में मैं आपको ये अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे एज अ होल इकोसिस्टम रियल एस्टेट के जो भी एसेट क्लास हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो, स्टूडियो अपार्टमेंट हो, दुकान हो, ऑफिस स्पेस हो, कैसे उनके प्राइसिंग आपस में कनेक्टेड होते हैं, कैसे प्राइसिंग एज अ होल पूरे इकोसिस्टम का ग्रो करता है। तो मैं इस वीडियो में जो रूल आपको बताऊंगा उसमें हम बेस प्राइस रखेंगे एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का। अभी आपको वीडियो में आगे क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की और तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और एग्जाम्पल देंगे हम नोएडा एज अ सिटी का। हम एक कैटेगरी ले लेते हैं उन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की जो कि जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है, जिनमें सीपेज का इश्यूज है, जहां पे कहीं लिफ्ट गिर जाती है। मैं अगर सोसाइटी का नाम लूँ तो आप मान लीजिए पारस टेरा या पारस सीजन्स। तो जो सबसे कम प्राइस की वैल्यू के फ्लैट हैं नोएडा में, उनका प्राइस है क्लोज टू 6 से 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अगर मैं नेक्स्ट सेगमेंट की बात करूं, यानी कि उससे थोड़े बेटर अपार्टमेंट्स की बात करूं, अगर मैं एक अच्छे लग्जरी प्रीमियम वेल मेंटेन्ड रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स की बात करूं, चाहे वो एटीएस प्रिस्टीन हो, एटीएस विलेज हो, एटीएस वन हैमलेट, मेघदूतम या स्पेसिफिकली क्लियो काउंटी, जिनका प्राइस है 14 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और एक तीसरा सेगमेंट भी ले लेते हैं हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का, जो कि अल्ट्रा लग्जरी नोएडा के सबसे महंगे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए काउंटी 107, गुलशन डायनेस्टी, M3M कलिनन। जैसे काउंटी 107 का प्राइस ऑलमोस्ट 17,000 रुपए फुट है, M3M कलिनन का प्राइस ऑलमोस्ट 19,000 20,000 रुपए फुट है, मैक्स एस्टेट्स 128 भी। तो आप तीन सेगमेंट में डिवाइड कर लीजिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, तीन कैटेगरीज। पहली कैटेगरी 6 से 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। दूसरी कैटेगरी जो अच्छे प्रीमियम लग्जरी रेडी टू मूव इन सोसाइटीज क्लियो काउंटी टाइप 14 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और तीसरे अल्ट्रा लग्जरी सबसे महंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जिनका प्राइस आप क्लोज टू 19 to 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट अभी मान लीजिए। और इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस भी होने लग गए हैं अब, और इनफैक्ट सेम सोसाइटी में भी एक्सेप्शंस होने लग गए हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। सेम सोसाइटी में डिफरेंट साइजेस ऑफ अपार्टमेंट्स में 20 से 25% का डिफरेंस प्राइस का आ रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, सेक्टर 150 नोएडा में गोदरेज पाम रिट्रीट सोसाइटी में 2 बेडरूम फ्लैट का रीसेल इज क्लोज टू 10,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम का रीसेल प्राइस इज क्लोज टू 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, और 4 बेडरूम का इन द सेम सोसाइटी रीसेल प्राइस इज क्लोज टू 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे ही। सेकंड रियल एस्टेट एसेट जिसकी हम बात करेंगे वो है ऑफिस स्पेस। और अगर हमने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को बेस प्राइस रखा तो ऑफिस स्पेस का भी प्राइस उस शहर में उस कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट का सेम होगा एज द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। अगर मैं आपको ये एग्जांपल से बताऊं, जैसे हमने फ्लैट में एग्जांपल दिया, सबसे खराब क्वालिटी का फ्लैट नोएडा में 6 से 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। सिमिलरली सबसे लोएस्ट क्वालिटी का ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग अगर नोएडा में है, जैसे अंसल वगैरह की है, और भी बिल्डिंग्स हैं इस तरह की जहां पे ऑफिस भी आपको 6 से 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलता है। और हमने जो एक अच्छी प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी की बात करी रेजिडेंशियल में, क्लियो काउंटी टाइप 14 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अगर मैं सेम सेगमेंट का ऑफिस स्पेस बोलूं नोएडा में, तो मैं एडवांट को बोल सकता हूं, सेक्टर 142 वाले को। वहां पे भी ऑफिस का प्राइस आपको मिलेगा 14 से 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और थर्ड कैटेगरी यानी कि जो सबसे महंगे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया काउंटी 107, कलिनन वगैरह, अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, तो सेम शहर में सेम कैटेगरी का अल्ट्रा लग्जरी ऑफिस आपको मिलेगा 18 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में। जैसे आप मान लीजिए मैक्स का सेक्टर 16 वाली बिल्डिंग, सेक्टर 129 वाली बिल्डिंग, स्काई मार्क, या इस तरह की जो अच्छी ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग है जहां पे इनफैक्ट ऑफिस सेल के लिए अवेलेबल नहीं भी है, पर अगर आप रेंट के, जैसे सेक्टर 16 वाली मैक्स की बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए फुट, 110 रुपए फुट का रेंटल है, तो रिवर्स 6% की ROI कैलकुलेशन 20-21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस। इन शॉर्ट इस थंब रूल का पहला पॉइंट ये है कि जिस सिटी में जिस कैटेगरी का रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होगा, ऑफिस स्पेस भी उसी कैटेगरी का सेम प्राइस का होगा। जैसे क्लियो काउंटी एंड एडवेंट, पारस टेरा एंड अंसल वगैरह की बिल्डिंग, एंड काउंटी 107, M3M कलिनन,
वर्सेस स्काईमार्क या मैक्स की बिल्डिंग, तो ऑफिस का रेट और फ्लैट का रेट सेम होता है, सेम सिटी में, सेम कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट का। जैसे मैं गुड़गांव का एग्जांपल दूं, गोल्फ कोर्स रोड पे अगर डीएलएफ क्रेस्ट वगैरह जो अच्छी प्रीमियम लग्जरी सोसाइटीज डिलीवर्ड हैं, उनका प्राइस इज क्लोज टू 35,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो सेम लोकेशन में डीएलएफ होराइजन जो ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग है, वहां पे अगर ऑफिस सेल पे अवेलेबल नहीं भी है, बट वही कैलकुलेशन की 175 रुपए फुट का वहां रेंटल है, रिवर्स 6% की आरओआई की कैलकुलेशन, तो अगर वहां ऑफिस सेल होता तो वो भी 35,000 रुपए फुट का ही होता। अब हम बात करते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट की, और जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के थंब रूल में हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को बेस प्राइस रखेंगे, तो स्टूडियो अपार्टमेंट का प्राइस रेजिडेंशियल फ्लैट के मुकाबले 15 से 20% एडिशनल होता है। जैसे पारस टेरा में रेजिडेंशियल फ्लैट का प्राइस इज क्लोज टू 6,000 रुपए फुट, तो स्टूडियो का प्राइस इन द सेम सोसाइटी इज 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। सिमिलरली अगर मैं गोल्डन पाम का एग्जांपल दूंगा, सेक्टर 168 में अगर फ्लैट का प्राइस इज क्लोज टू 9,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो स्टूडियो का प्राइस इज क्लोज टू 10,500-11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। सो इन शॉर्ट, इस थंब रूल का सेकंड पॉइंट ये है कि स्टूडियो अपार्टमेंट का प्राइस इन द सेम सिटी इन द सेम कैटेगरी विल बी 15 to 20% एडिशनल टू द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सेक्टर 94 में सुपरटेक सुपरनोवा एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अनरजिस्टर्ड फ्लैट, यानी कि जिन फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हुई है, जहां पे आपको लोन नहीं मिलेगा, अनरजिस्टर्ड फ्लैट का प्राइस इन सुपरटेक सुपरनोवा इज क्लोज टू 11 से 11,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। ऑफिस अगर खरीदने जाएंगे आप सुपरनोवा में, तो आपको सेम प्राइस का मिलेगा 11 से 11,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अगर आप सेम प्रोजेक्ट में स्टूडियो अपार्टमेंट लेना जाएंगे अनरजिस्टर्ड कैटेगरी वाले, तो उनका प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली 13 से 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। देखो, अगर आपको इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके ऊपर से जा रहा है, तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि आपके अभी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, अभी आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में भी नहीं आए हैं। मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि जो लोग रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं रियल एस्टेट में, उनको एटलीस्ट इतना एजुकेट कर दें हम सीरीज ऑफ वीडियोस बना के कि वो अपना डिसीजन खुद ले पाए, अपने डिसीजन को ओन कर पाए। अगर आपने हमारे वीडियो की लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, आप जरूर हमारे चैनल पर जाके देखें, आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर आपके ऑलरेडी होने चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रियल एस्टेट एसेट की, वो है कमर्शियल शॉप। और मैं ग्राउंड फ्लोर का एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर को हम अगर बेस रखेंगे तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सस्ता होता है, सेकंड फ्लोर थोड़ा और सस्ता होता है, और हम कंपेयर ग्राउंड फ्लोर की दुकान का प्राइस करेंगे हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से ही। सो ग्राउंड फ्लोर की दुकान का प्राइस इज 2.5 to 3 times ऑफ द रेजिडेंशियल फ्लैट का प्राइस। जैसे फॉर एन एग्जांपल, क्लियो काउंटी के फ्लैट का प्राइस इज 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। क्लियो काउंटी के बगल में क्लियो स्ट्रीट सोसाइटी है, जिसका ग्राउंड फ्लोर की दुकान का प्राइस है 40,000 रुपए फुट। ऑब्वियसली उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ दुकान आपको 38,000 रुपए फुट की मिल रही होंगी, जो शायद पीछे की होंगी या जिसके बगल में वॉशरूम होगा। कुछ दुकान शायद 42,000, 43,000, 45,000 रुपए फुट की भी मिल रही होंगी, जो फ्रंट मेन रोड पे होंगी। तो जो पीएलसी का पार्ट होगा, यानी कि जो प्रेफरेंशियल लोकेशन या फिर प्राइम लोकेशन के जो कॉस्ट का डिफरेंस होगा, उसको आप थोड़ा सा साइडलाइन करें। बेसिक रूल यही है कि अगर आप 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का फ्लैट का प्राइस है, तो 2.5 से 3 टाइम्स दुकान का प्राइस होगा ग्राउंड फ्लोर का, सेम कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट में, सेम सिटी के अंदर। जैसे नोएडा के अंदर अगर लोएस्ट कैटेगरी का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वहां पे प्राइसिंग अगर 6,500-7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो आपको दुकान ग्राउंड फ्लोर की 20,000, 21,000, 22,000 रुपए फुट की भी मिल जाती है नोएडा में। अगर फ्लैट का प्राइस आप जिस कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट को देख रहे हैं क्लियो काउंटी लेवल, तो 14-15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो ग्राउंड फ्लोर की दुकान 40 से 45,000 रुपए फुट की भी है। और अगर हम काउंटी 107, या इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ M3M कलिनन का, कलिनन के अंदर अगर फ्लैट का प्राइस इज क्लोज टू 19 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो सेम प्रोजेक्ट का ग्राउंड फ्लोर की दुकान का प्राइस है क्लोज टू 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एस 153 एक प्रोजेक्ट आया सेक्टर 153 में, जिसमें ऑफिस स्पेस है, जिसमें रिटेल है। अगर सेम विसिनिटी में एस पार्कवे, एस स्टारलेट जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, सेम कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं, सेम डेवलपर के हैं, एस पार्कवे, एस स्टारलेट के अंदर अगर फ्लैट का प्राइस है 12-13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो एस 153 के अंदर ऑफिस स्पेस का भी प्राइस होना चाहिए 12-13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। ग्राउंड फ्लोर की दुकान का प्राइस भी होना चाहिए ऑलमोस्ट 32,000-35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर ऑफिस का प्राइस आपको 12-13,000 रुपए से और दुकान का प्राइस आपको 34-35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से कम मिल रहा है, तो आप मान के चलें कि वो जेन्युइन एक प्री लॉन्च का प्राइस है।
जेन्युइन इनिशियल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा बनाएंगे। अगर सेक्टर 150 में 3 साल बाद टॉप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का प्राइस 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट होगा, तो 3 साल बाद टॉप बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस का भी प्राइस 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ही होगा और ग्राउंड फ्लोर की दुकान का प्राइस भी 50 से 55,000 रुपए पर स्क्वायर फीट होगा। एक बार हम अगर रिवाइज करें जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उस थंब रूल के, अगर हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को बेस प्राइस रखें तो ऑफिस स्पेस का प्राइस होगा सेम, स्टूडियो का प्राइस होगा फ्लैट से ऑलमोस्ट 15 से 20% एडिशनल, दुकान का ग्राउंड फ्लोर का प्राइस होगा ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स ऑफ द फ्लैट प्राइस। अब अगर मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूं तो मैं आपको 50 एग्जांपल्स और दे सकता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसने 22-23,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में फ्लैट लॉन्च किया, तो स्टूडियो लॉन्च किया 27-28,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में। सो मैं इस रूल को जस्टिफाई करने के लिए आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं, बट उससे वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप बेसिक ये इस थंब रूल को याद रखें, प्राइस जस्टिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जेन्युइनली प्राइस प्री लॉन्च का है या नहीं है। सो फाइनली अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में नोएडा में, गुड़गांव में, जहां पे डेवलपर जेन्युइनली प्राइस का कुछ बेनिफिट दे रहा है, जेन्युइनली प्राइस का कोई एज दे रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज जहां पे आ रही हैं, जहां पे आप जेन्युइनली पैसा बनाएंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है, मेक श्योर you like this video and subscribe to our channel as well. So that was it for today. We'll see you next time.